एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैडम। चोरी करती है। लॉक कर दो। क्या हुआ मैडम देवगिरी के केस का? देवगिरी और मेरे ऊपर केस? केस पंटर में है इतनी हिम्मत? आप केस अटेंड करने के लिए देवगिरी गई थी ना? तो क्या हो गया है ना? हाँ। तो फिर इतने दिन आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आई मैडम? आपने छुट्टी भी नहीं ली, कोई प्रॉब्लम थी क्या? और क्या है, मैं कुछ चोर हूँ जैसे पूछ रहे हो? हाँ, इस थाने का इंचार्ज कौन है? आप ही तो है। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आऊंगी, अपनी मर्जी से जाऊंगी, कोई सवाल नहीं। राहुल, मैडम की भाषा कुछ अलग से नहीं लग रही? ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैडम। ठीक है ठीक है। हमारे लिमिट में होने वाले सारे पॉकेट मार लोग, चेन मारने वाले लोग, लॉक तोड़ने वाले लोग, बाइक कार चुराने वाले लोग, चीटिंग करने वाले लोग, शराब बनाने वाले लोग, टपोरी गुंडे लोग और पीप लोग, ये सब लोग 2 घंटे में मेरे सामने होने चाहिए। सबको बुलाइए। यहाँ ऐसे लोग फिलहाल कोई नहीं है मैडम। उनके मन को बदलकर आप ही ने तो उन्हें सही रास्ता दिखाया। इतना सब कुछ करने की जरूरत थी क्या? लगता है यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्या करूँ क्या करूँ? फिर भी सबको बुलाइए। यस मैडम। यस। अपना काम धंधा छोड़कर मेरी बात का मान रखकर यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे पुलिस वालों से बहुत तकलीफ हुई होगी ना? धंधा शुरू होता है 9 बजे के बाद और आप लोग 11 बजे ही बंद करवा देते हैं ना मैडम। बॉम्बे सिटी हाईटेक सिटी जो है मैडम, कस्टमर पीकर रात को एंजॉय करना चाहते हैं। उनके सेटिस्फैक्शन के लिए रात के 3 बजे तक बाहर चलना चाहिए। कस्टमर हमारे लॉज में जब आते हैं तब तो वो फैमिली जैसे लगते हैं, बाद में पता चलता है वो तो टाइम पास करने आए हैं। लड़कियों को भाड़े पर देना गलत है, रूम को भाड़े पर देना गलत थोड़ी ना है। ये भी एक तरह की जन सेवा है। एक से छीन कर दूसरे को जगह देने का और वही जगह 10 लोगों को बेचने का कोई गलत बात नहीं है। जिसके तकदीर में जगह होगी उसको मिल जाएगी। रियल एस्टेट पे ये सब आम बात है। युवा सदियों से चलता आ रहा है। पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। जिसके पास पैसा है खेलता है, हारता है जीतता है। हम तो सिर्फ खेलते हैं, हमें क्यों परेशान किया जाता है? जो उधार लेते हैं उनका उधार लौटाने का दिल नहीं करता, इसलिए पैसे वसूल करने के लिए जरूरत पड़ने पर उनका हाथ पैर भी तोड़ना पड़ता है। ये गलत है क्या मैडम? कहिए। सही है सही है। आप लोग जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। आपकी तकलीफ क्या है ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की तरह मैंने भी मेहनत करके लाखों रुपए लुटाकर इस सीट को हासिल किया है। आप लोगों से मुझे क्या फायदा? हाँ? मतलब अब हफ्ते की बात कर रही है क्या? पिछली बार मैं आपसे बात करने आया था तो आपने मेरा मुंह तोड़ दिया था। हाँ हाँ, अगर मैं उस दिन मांडवली करती तो आप लोग कम हफ्ता देने की बात करते। एक छोटा सा झटका दिया ना, इसलिए सब लोग डर कर चले आ गए। देखिए, बार्गेनिंग नहीं होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मुझे लाकर देना होगा, तब मैं आप लोगों को धंधा चलाने दूंगी। पैसों की बात छोड़िए, अगर आप हमारा साथ दें तो हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्यों भाई? मगर हमें धोखा मत दीजिएगा। शुरू हो जाओ। किरण बेदी का मतलब है एक न्याय प्रिय देवी, कानून की ताकत, धर्म की रक्षा करने वाली। ऐसा लोग आज भी मानते हैं।
ऐसे पवित्र जगह में खड़े रहकर मैंने तुम्हें लड़ने के लिए कहा था, और तुम हो कि रिश्वत बटोर रही हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं ही गलत हूँ। आपका पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ मुझसे ही नहीं, गली में घूमने वाले भिखारियों से भी पैसा लेता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चुप हो जा। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में गलत बात की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट को तूने समझ के रखा है। हम जैसे सिपाही ईमानदारी से काम करते हैं, इसीलिए लोग चैन की नींद सोते हैं। ओह, मेरी बेटी मर तो जरूर गई, लेकिन वो हारी नहीं। उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसने कभी अपना सर नहीं झुकाया। समाज को सुधारने का उसका सपना उसके साथ मरे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया। लेकिन तुमने मेरी उम्मीद और मेरी आकांक्षाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, मिट्टी में मिला दिया। तू बहुत नाटक करता है यार। अरे सोचा अच्छा टाइम आया है, कुछ 4 पैसे कमा कर बैठ जाएंगे, और तू है कि न्याय नीति धर्म की बातें करके पुरानी फिल्मों की तरह डायलॉग मार रहा है। देख यार, वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो फिर तेरी बेटी की तरह मैं भी लुढ़क जाऊंगी। वो ये सब करना जरूरी है। तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए है। बेटी मर गई फिर भी अकल नहीं आई। तू मेरा सपना पूरा नहीं कर सकती, ये तूने साबित कर दिया। किरण बेदी नाम की मेरी एक बेटी थी, वो बेरहमी से मारी गई, ऐसा लोग सोचे तो भी ठीक है, लेकिन तेरी बुरी हरकतों की वजह से मेरी बेटी बदनाम हो, ये मुझे गवारा नहीं है। जाओ, चली जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है यार, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक है। रुको, नीचे फेंको। हाँ नीचे। हाँ। लिफ्ट, हेलो, गिव मी लिफ्ट प्लीज, एक्सक्यूज मी। ऑटो, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। प्लीज एक्सक्यूज मी, स्टॉप, ऑटो। अरे कहाँ घुस रहा है? मुझे जिंदा रखकर ऊपर वाला शायद कुछ अच्छे काम मुझसे करवाना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चल भाई इधर से। थैंक्स अगेन मैडम। ये दवाइयाँ इन्हें खिला दीजिएगा। ओके सर। सर फीस? 100 रुपीज। थैंक यू सर। चलता हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? आप सब कौन? मैडम, रोड पर आपका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं आपको यहीं लेकर आ गया। आप क्या देख रहे हो मेम साहब? इस घर का मंदिर आपने ही बनवाया है। आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। दो दीदी। लीजिए मेम साहब। गाय भैंसों को पालकर पूरे एरिया में हम सभी को दूध सप्लाई करते हैं दीदी। आपकी दया से आज हम बहुत खुश हैं दीदी। आज भी हमारी कॉलोनी में सभी के घर में आपकी फोटो रखकर आपकी पूजा करते हैं। आइए मेम साहब, देखिए हमारे कॉलोनी की औरतें अगरबत्ती बनाकर जिंदगी गुजार रही हैं। ये मस्ती किसी पर बोझ ना बनकर ये अपने खुद के पैरों पर खड़ी है। वहाँ देखिए, पापड़, अचार और नमकीन बनाकर वो घर घर बेच कर आती है। ये है उनकी खुशहाल जिंदगी जो आपने दी है मैडम। अरे राजा, ये ओह नमस्ते मैडम। नमस्ते। उस दिन से मैं ऑटो चलाने लग गया और आज मैं 4 ऑटो का मालिक बन गया हूँ। मुझ जैसा पॉकेट मार आपके कारण ईमानदारी से कमा रहा है, इसकी वजह आप ही है मैडम। मेम साहब,
चोरी, मारपीट, खून खराबा जैसे वातावरण में पलने वाले ये सारे लोग अगर इतना बदले हैं तो इसकी वजह आप ही हैं मेम साहब। आपकी ये सेवा यूं ही चलती रहे और सारे बुरे लोग आपके द्वारा सुधर जाएं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।